परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे सुने। यहाँ निर्गमन की किताब अध्याय 31 वचन 15, 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। हालेलुया। प्रभु का वचन यह बता रहा है कि 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन क्या हो, वह पवित्र दिन है, वह परम पवित्र दिन है, वह विश्राम का दिन है, अर्थात प्रभु का आराधना करने का दिन है। यदि आप इस आराधना को छोड़कर जा रहे हो, कहीं और अपना मन लगा रहे हो कि उस इतवार को गए थे तो अब हम क्या अगले संडे को चलेंगे, मेरे पास बहुत काम है, ऐसी ऐसी बातों को आप जोड़कर जब परमेश्वर की आराधना को छोड़ते हो तो परमेश्वर का सख्त नियम क्या है, उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए थे, वह वचन आप सुने। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? इसलिए जो कोई विश्राम दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। उस समय का नियम था कि जो परमेश्वर ने मूसा को बताए कि उन्हें बता देना कि 6 दिन काम करें, 7वां दिन काम ना करे, कोई भी काम ना करे, यहां तक कि चूल्हा भी न जलाएं। यदि कोई काम काज करे तो उसको पकड़ के पत्थरवार करके मार देना, उसका पाप उसी के सिर पर होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर उसमें इतना सख्त नियम दिए थे। आज प्रभु यीशु मसीह राजा आपको प्रेम करते हैं, आपको बुलाए हैं, आपको आशीष भी दे रहे हैं कि बेटा जो है कि आशीष लो और संडे आराधना में आओ। मेरे प्यारो, आप देखेंगे कि हम सब जब अपने काम धंधे में लगते हैं तो कितना हम सफल होते हैं उस दिन। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप काम कर रहे हो परंतु वो काम का प्रतिफल नहीं मिल रहा है? आप देखेंगे इस्राएली लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, मन्ना बीनते हैं 6वें दिन और 7वें दिन भी कुछ लोग बीन रहे हैं, परंतु बीन रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वो बेकार ही है। तो वैसे ही आप जब काम करने जाते हो उस दिन आपका बेकार ही जाता है और आपको मन में बहुत ग्लानि होता है, आप पछताते भी हो। तो इससे भला हो कि परमेश्वर के भवन में आओ और प्रार्थना में लगो। जानते हो प्रार्थना का क्या सामर्थ्य होता है? मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के आराधना में आते हैं तो हमारे चेहरे पर एक चमक आती है। और आप कहेंगे कि ऐसी कहां चमक आती है? मेरे प्यारो, उस चमक से इंसान नहीं बल्कि शैतान डरता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो आप पुराने नियम में जाएंगे, जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे थे, वो मूसा पहाड़ पर जब चढ़ा था तो वह जब उतर के आ रहा है तो इस्राएली लोग देख रहे हैं किसको, मूसा को, और उसके चेहरे पर तेज निकल रहा है, चमक निकल रहा है और इस्राएली डर के मारे भाग रहे हैं, डर जा रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास जाने से वह चमक मिला। मूसा के चेहरे पर बहुत दिनों तक वह चमक बना रहा। तो आप प्रभु के भवन में जब जाते हो तो एक चमक मिलता है और वह चमक शैतान को पसंद नहीं है। आप जब घर में जाओगे, शैतान क्या करेगा, देखेगा आपको और भाग जाएगा, अरे ये तो यीशु मसीह के भवन में गया है, ये तो प्रभु का पवित्र लहू पा गया है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा और भाग जाऊंगा। तो आपके घर में आशीष बरकत बनी रहती है। जो शैतान आपका बिगाड़ देता है, आपका खाना खत्म कर देता है, आपके रोजी रोजगार में अड़चन डालता है, वो सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो आज का यह भारी वचन को आप समझ ले कि यह परमेश्वर का जो बुलाहट है कि काम धंधे मत करो बल्कि तुम मेरे पास आओ। तो क्या आप इस बात से सहमत है? अगर सहमत है तो आमीन बोलिए। और कल जो पवित्र दिन है संडे आराधना, इसमें निरंतर बने रहो, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह था, भाग रहा था। इस इतवार को गए थे, छोड़ो उस इतवार को चलेंगे, ऐसा करते थे और जब रह जाते थे तो पछताते थे। अरे गए होते तो कितने लोगों से मिले होते, मेरे मसीह भाई से, और प्रार्थना भी करते परमेश्वर से। आज जैसे मेरा कुछ हेरा गया है, कुछ मेरा खो गया है, ऐसा मेरा मन करता था, मेरा मन दुखी होता था। और जब जाते थे तो यीशु मसीह वाले तो पूछते ही थे, और वहाँ के जो
काम धंधा पर जाए, अरे भैया आप आज आराधना था, आप आराधना करने नहीं गए, आप यहाँ काम कर रहे हैं। अन्य लोग बोलेंगे आपको, तब आपको चटकना लगेगा कि मसीह किससे होकर बातें कर रहा है, मसीह आपसे किससे बातें कर रहा है। तो हमें मसीह की आराधना करनी चाहिए, यीशु मसीह की आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। 6 दिन तो प्रभु आजादी दिया है, अरे 3 घंटा का आराधना क्या आपको भारी लगता है? वो याद करो, मिस्र का जुआ कितना, जो बाबाओं के चक्कर में आप कितना दौड़ रहे थे, शैतानी अंधकार की शक्तियां वाले बोझा सोका कितना लूट रहे थे, वो याद करो। उसको याद करोगे तब प्रभु के अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार, प्रभु का आशीष के बारे में जानोगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से अगर जरा भी समझ आया हो तो आराधना में बने रहो, और अपने ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपने बाल बच्चों सहित जाओ, ताकि अंधकार की शक्तियाँ उन्हें भी न बिगाड़े। होता है कि पिता जाते हैं, औरत रहती है, औरत जाती है, पति नहीं जाता है। ऐसे लोग हैं तो घर में लोग लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अगर जो परिवार पूरा जाता है वो घर में आशीष आ जाता है, सभी लोग आनंदित होते हैं, एक मन होकर चलते हैं और सफलता उनकी कदम चूमती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तेज उन सब के चेहरे पर आ चुका है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अकेले हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे मेरा राजा, जो संडे आराधना छोड़े प्रभु, हालेलुया, इस पर प्रभु कितना दंड है मेरे प्रभु, तुम तो भी दया करने वाला प्रभु है, उन पर दया करके छोड़ता है। मेरा राजा, ऐसा न होने पाए, आपका दया अनुग्रह प्रेम उस भाई के जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।